उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। मुख्यमंत्री धामी ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड धर्मशाला के लोकार्पण कार्यक्रम में कर रहे हैं शिरकत। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम के द्वितीय तल का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। संस्कृति और इस विरासत को बहुत सजाने का बहुत शानदार काम कर रहे हैं और यहाँ आकर मुझे आप सबके बीच में ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं राजस्थान में नहीं हूं। और अभी ओमकार सिंह जी बोल रहे थे तो जैसे एक पहाड़ी आदमी बोलता है एकदम ठेठ। बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था कि आप पता नहीं वहीं ज्यादा रहे हैं क्या पहले। और हमारे जो है सुरेश जी भी, कुलदीप जी भी, ये सब जितने सरल हैं, सीधे हैं, देखिए मंत्री हैं, विधायक हैं, लगता नहीं कि बिल्कुल जो है इनकी सरलता, इनकी सज्जनता, कोई दिखावा नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं। तो मुझे लगता है कि हमारे सब उत्तराखंड के भाई बहन आप सबको पाकर और ओमकार सिंह जी आप जैसे अभिभावकों को पाकर सच में ये लोग बहुत सुखी हैं हर प्रकार से। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं आज अजमेर में नहीं हूं, मैं उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो हमारी धर्मशाला बनी है यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक और महत्वपूर्ण स्थल के रूप में आश्रय देने का काम करेगी। बल्कि उत्तराखंड और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आज चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा हो, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण होना हो, भव्य काशी दिव्य काशी बनना हो, महाकाल लोक उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या उत्तराखंड के अंदर ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, या सुदूरवर्ती क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगा हुआ 17,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश के दर्शन करने जाना, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जाना हो, मुखवा हरसिल जहां गंगा मैया का मायका है उस स्थान पर जाना हो, या भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था उस अंतिम गांव को उसी गांव में जाकर भारत के पहले गांव की संज्ञा देना हो, यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज तेजी से बढ़ रहा है। और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, उसको सशक्त बनाने के साथ ही भारत की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलानी हो, विश्व में मजबूती प्रदान करनी हो, वैश्विक मंचों पर उसका प्रभाव करना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत और उसकी संरक्षण के दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए हम अनेकों कार्य कर रहे हैं। चार धामों के अनेक मार्ग नए बन गए हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग आज चार धाम आते हैं तो उनको अंतर महसूस होता है कि पहले किस प्रकार की सड़कें होती थी, पहले किस प्रकार